अस्सलाम वालेकुम। मैं जो बाइडन और कमला हैरिस के इलेक्शन की जीत के ऊपर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस ख्वाहिश पे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार जाएं और नई हुकूमत आए, नया सदर आए और दुनिया की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो। जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है, कभी वो मुस्लिम बैन है, कभी वो दीवार बनाने वाली मेक्सिको के साथ दुनिया में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की एग्रीमेंट हो उससे निकलना, कोई यूएन की कोई बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से विड्रॉ करना, उससे ये एक बात ज़रूर है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका सुपर पावर थी और उसके बाद वो श्रिंक होनी शुरू हो गई और दूसरी यानी चाइना जैसी, रशिया जैसी जो हुकूमतें हैं वो भी सुपर पावर बनने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बाइडन के इलेक्शन के बाद मैं एज अ कश्मीरी तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो बाइडन का मैंने ट्वीट भी किया है, जो उनका वादा है कि वो कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ है वो उसको याद रखेंगे और वो उसको रिवर्स करने की, स्पेशली 370 और 35A को रिवर्स करने के लिए वो कोशिश करेंगे। ऐसे ही कमला हैरिस का सारे लोग कहते हैं कि उसका इंडियन बैकग्राउंड है, उसकी माँ इंडियन थी, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसने कश्मीर को सपोर्ट की है। देखें, मैं पहले भी ये कहता हूं कि अंजना चैटर्जी इंडियन हिंदू हैं, उनके हस्बैंड भी रिचर्ड जूइश हैं, लेकिन वो कश्मीरियों को सपोर्ट करती हैं। तो अगर कमला हैरिस का हस्बैंड जो है वो जूइश है और वो जो है वो इंडियन ओरिजिन की उनकी माँ थी, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो अगर कश्मीर कॉज को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। हमें सबको दिल खोल के मुबारकबाद देनी चाहिए और इंशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं वो बेहतर होंगे।